नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा पत्रकारिता के प्रकार। कल पत्रकारिता के जो अन्य आयाम थे वो हो गए थे। आज पढ़ेंगे पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार यानी कि समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित होते हैं वो कौन कौन से समाचार हैं जो एक समाचार पत्र में अपना स्थान निर्धारित करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग रिपोर्टर होते हैं। ये बातें अपन ने पहले भी एक बार चर्चा की थी इनके बारे में कि एक रिपोर्टर विज्ञान से संबंधित, एक रिपोर्टर प्रौद्योगिकी से संबंधित, एक खेल से संबंधित, एक राजनीति से संबंधित, एक सामाजिक सूचनाओं से संबंधित। इस प्रकार के कुछ रिपोर्टर ऐसे होते हैं बेटा जो अपने क्षेत्र विशेष के लिए जाने जाते हैं, तो उनके आधार पर पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले जो समाचार हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। तो सबसे पहले लेंगे अपन खोज परख पत्रकारिता। पहला समाचार आता है खोज परख पत्रकारिता। खोज परख पत्रकारिता, देखिए बेटा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खोज परख पत्रकारिता किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है कि क्या है। देखिए बेटा खोज शब्द, खोज का अर्थ होता है छानबीन। खोज का अर्थ क्या होता है बेटा? छानबीन करना, जांच पड़ताल करना ही इसका अर्थ होता है। अपन यहाँ देखते हैं कि खोज परख पत्रकारिता क्या होती है। अर्थात एक पत्रकार होता है, वह अपने क्षेत्र विशेष में घूम फिर करके उन समाचारों के बारे में जांच पड़ताल करता है जो सार्वजनिक महत्व के हैं। यानी जब कोई पत्रकार सार्वजनिक महत्व के मामलों में होने वाले भ्रष्टाचारों, उन कार्यों में होने वाली अनियमितताओं, उनमें होने वाली गड़बड़ियों, धांधलियों आदि की सच्चाई को लोगों के सामने, जनता के सामने लाने का प्रयास करता है, तो वह खोज परख पत्रकारिता कहलाती है। तो देखिए यहाँ क्या है, जब किसी रिपोर्टर के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक कार्यों में होने वाली गड़बड़ियों, भ्रष्टाचारों, अनियमितताओं, धांधली, की जांच पड़ताल करके जनता के सामने प्रकट करता है
प्रकट करता है तो वह समाचार खोजपरक पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। खोजपरक पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। देखिए बेटा, आप यहां देख रहे हैं कि खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं कि एक रिपोर्टर के द्वारा जब सार्वजनिक कार्यों में होने वाली जो गड़बड़ी होती है, सार्वजनिक कार्यों में होने वाली जो अनियमितता होती है, उसके बारे में छानबीन करके, उनके बारे में जांच पड़ताल करके लोगों के सामने उन घटनाओं को, उन अनियमितताओं को लोगों के सामने प्रकट करता है, तो वह खोजपरक पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। यानी खोजबीन, यानी कि खोजपरक का शाब्दिक अर्थ हो गया कि एक अनियमितता को के बारे में जांच पड़ताल करके लोगों के सामने प्रकट करना। अब यहाँ पर यह देखना है कि बेटा यह जो पत्रकारिता है, यह पत्रकारिता समाचार पत्र में तो क्या कहलाती है? समाचार पत्र में तो इस प्रकार की पत्रकारिता को खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन ऐसे समाचार तो टेलीविजन में भी बुलेटिन के रूप में प्रसारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के समाचारों को टेलीविजन की भाषा में स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं टेलीविजन की भाषा में? इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। देखो बेटा, आप यहाँ पर ये तो हो गए समाचार पत्र के बारे में, यानी खोजपरक पत्रकारिता, यानी समाचार पत्र में छपने वाला वह समाचार, वह सूचना जो एक रिपोर्टर के द्वारा बारीकी से छानबीन करके किसी सार्वजनिक महत्व के कार्य में होने वाली अनियमितता को लोगों के सामने उजागर कर देता है, लोगों को उन अनियमितताओं के बारे में अवगत करवा देता है। तो वह कार्य कौन सा कार्य माना जाएगा? वह खोजपरक पत्रकारिता की श्रेणी में माना जाने वाला है। अब इस प्रकार की पत्रकारिता को टेलीविजन की भाषा में, टेलीविजन की लैंग्वेज में, टेलीविजन की भाषा में किस नाम से जानते हैं? स्टिंग ऑपरेशन। बेटा जरूरी नहीं है कि आपके सामने यही शब्द आए, इसके बारे में ही आए, नहीं, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि स्टिंग ऑपरेशन के नाम से क्या तात्पर्य, स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यानी कि खोजपरक पत्रकारिता को टेलीविजन की भाषा में स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक रिपोर्टर के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में होने वाली अनियमितता को लोगों के सामने प्रकट कर दिया जाता है, तो वह स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। अब देखिए बेटा, इस प्रकार की पत्रकारिता को भारत में बहुत समय नहीं हुआ है। भारत में अभी तक यह शैशव अवस्था में ही आई है, क्योंकि यह समाज, इस प्रकार की जो रिपोर्टें हैं, इस प्रकार की जो खबरें हैं, ये लगभग भारत में 3 दशक पहले ही आई हैं। भारत में इस प्रकार की पत्रकारिता, इस प्रकार की
पत्रकारिता अभी शैशव अवस्था में ही है, यानी कि अभी तक इसे बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। अभी भारत में लगभग इस प्रकार के समाचारों को प्रकाशित होने में लगभग 3 दशक ही हुए हैं, यानी 30-35 वर्ष का समय ही इस प्रकार के समाचार या इस प्रकार का ऑपरेशन चलाने में हुआ है। तो बेटा यह है खोजपरक पत्रकारिता। एक बार अपन दोबारा चर्चा करें कि ऐसा समाचार जो सार्वजनिक क्षेत्र का हो, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी कार्य में होने वाली अनियमितता को किसी रिपोर्टर के द्वारा छानबीन करके जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वह खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। इस प्रकार की पत्रकारिता को टेलीविजन की भाषा में स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है और भारत में अभी तक यह शैशव अवस्था में ही विकसित हो रही है। यह हुई आपकी खोजपरक पत्रकारिता। दूसरी पत्रकारिता है बेटा, बहुत ही विस्तृत रूप में उसमें पढ़ना होगा। वैसे इसमें कई क्षेत्र आते हैं और उन क्षेत्रों के आधार पर ही उसे पत्रकारिता को दूसरा नाम दिया गया है। तो बेटा देखिए, दूसरी जो पत्रकारिता है, दूसरा जो पत्रकारिता का रूप है वह है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता। देखो बेटा, जब एक रिपोर्टर के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में प्रकाशित करता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी पाठक तक पहुंचाता है, जनता तक उन सूचनाओं को पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह विशेषीकृत पत्रकारिता के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या है बेटा कि जब किसी रिपोर्टर के द्वारा जब समाचार पत्रों में रिपोर्टरों द्वारा निम्न या निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। एक बार आप दोबारा से देखिए कि जब किसी रिपोर्टर के द्वारा निम्नलिखित विशेष 7 क्षेत्रों या निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों के बारे में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, तो विशेषीकृत पत्रकारिता के नाम से जानी जाती है। वे 7 क्षेत्र या वे क्षेत्र कौन से हैं जिनको विशेषीकृत पत्रकारिता की श्रेणी में लिया जाता है? नंबर 1 है बेटा संसदीय पत्रकारिता, संसदीय क्षेत्र की पत्रकारिता।
दूसरा है न्यायिक पत्रकारिता या न्यायिक पत्रकारिता। तीसरा जो स्वरूप है वह है आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता। चौथा इसका स्वरूप है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता। पांचवा इसका स्वरूप है विज्ञान और विकास पत्रकारिता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी पत्रकारिता। छठवां आता है इसमें अपराध पत्रकारिता। अपराध पत्रकारिता। सातवां है फिल्म व फैशन पत्रकारिता। फिल्म व फैशन तो बेटा इन 7 क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले जो समाचार हैं एक समाचार पत्र में, जब निम्नलिखित इन 7 क्षेत्रों से संबंधित समाचारों का प्रकाशन किया जाता है तो वो विशेषीकृत पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। देखिए बेटा, अलग अलग रिपोर्टरों को अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं कि आप संसदीय यानी राजनीति से जुड़े हुए समाचारों का संकलन करोगे। आप न्यायालय यानी अपने संविधान या न्यायपालिका जो है इससे संबंधित समाचारों का इसमें दे दिया जाता है। बाजारीकरण से संबंधित यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित। फिर आ जाता है खेल पत्रकारिता यानी खेलों से संबंधित समाचार। फिर आ जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी कि विज्ञान में कितना क्या प्रयोग है, आज कौन सी चीज का आविष्कार किया गया है, कौन से तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उनसे संबंधित समाचारों का वर्गीकरण किया जाता है इसमें। फिर आ जाता है अपराध यानी जो क्राइम से संबंधित है, अपराध से संबंधित जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं उनका प्रकाशन किया जाता है। फिर आ जाता है फिल्म यानी अपना जो फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म उद्योग है, जो फिल्मों से संबंधित समाचार हैं, बॉलीवुड है तो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इससे संबंधित जो समाचार है, फिल्मों से संबंधित अभिनेताओं से संबंधित जो समाचार हैं वे सारे के सारे फिल्म और फैशन संबंधी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा है बेटा समाचार पत्रों में कि एक अलग से एक कॉलम होता है हर क्षेत्र के समाचारों का, तो उससे जुड़े हुए जो समाचार होते हैं वो उसी कॉलम में प्रकाशित किए जाते हैं, उसी कॉलम में उनका प्रकाशन होता है। तो पहला तो हो गया बेटा संसदीय क्षेत्र यानी अपनी संसद से संबंधित, अपनी राजनीति से संबंधित, देश की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित समाचारों का प्रकाशन विशेषीकृत पत्रकारिता की श्रेणी में लिया जाता है। दूसरा है अपनी जो न्यायपालिका से, अपनी जो न्याय व्यवस्था है उससे जुड़े हुए समाचारों का संकलन किया जाता है, उससे जुड़े हुए समाचारों का प्रकाशन किया जाता है। फिर आ जाता है अर्थव्यवस्था या बाजारीकरण। फिर आ जाता है खेल पत्रकारिता। आप देखते हैं समाचार पत्रों में खेल संबंधी समाचारों के लिए तो अलग से एक पृष्ठ दिया जाता है जो बड़ा ही रुचिकर होता है। फिर आ जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों से जुड़े हुए जो समाचार होते हैं वो इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है अपराध पत्रकारिता यानी अपराध क्षेत्र से जुड़े हुए समाचार, क्राइम से संबंधित समाचार, चोरी डकैती लूट चोट, ये सारे जो समाचार होते हैं यानी जो शॉर्ट न्यूज वाले जो समाचार हैं वो इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है फिल्म फैशन पत्रकारिता से जुड़े हुए समाचार।
तो ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों से जुड़े हुए जो समाचार होंगे वो विशेषीकृत पत्रकारिता की श्रेणी में लिए जाते हैं। तो यह था विशेषीकृत पत्रकारिता। अब पत्रकारिता का तीसरा स्वरूप आता है बेटा, तीसरा प्रकार है पत्रकारिता का वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता यानी तीसरी आंख। तीसरी प्रकार की जो पत्रकारिता है वो है वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता, यहाँ क्या है, वॉच यानी घड़ी या वॉचमैन, प्रहरी। आप देखते हैं बेटा, एक द्वारपाल होता है, एक वॉचमैन होता है। वह अपनी ड्यूटी के समय कैमरे का काम करता है। क्या काम करता है? कैमरे का काम करता है, वह पहरेदारी का काम करता है। तो आप इसको उससे समझिए कि एक वॉचमैन जो होता है वो जिससे पैनी नजर के साथ में अपनी ड्यूटी देता है, उसी प्रकार से क्या होता है बेटा कि जब एक रिपोर्टर के द्वारा सरकार में या सरकारी कार्यों में जो अनियमितता होती है या सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी रखता है और उन कार्यों में होने वाली जो अनियमितता है, उन कार्यों में होने वाली जो लीपापोती है, उन कार्यों में होने वाला जो भ्रष्टाचार है, उनसे जुड़े हुए समाचारों को जब जनता के सामने प्रकट करता है, जनता के सामने उन समाचारों का प्रकाशन करवाता है, जनता को अवगत करवाता है कि सरकार के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो ठेकेदार लोग हैं या जो बिचौलिए हैं या जो काम करने वाले हैं वे इसकी गुणवत्ता में कमी ला रहे हैं, अर्थात सरकार के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए हैं वो मापदंड ठेकेदारों के द्वारा पूरे नहीं किए। तो बेटा इसमें क्या होगा कि जब एक रिपोर्टर के द्वारा सरकार के कामकाज पर पूर्ण रूप से निगरानी रखता हुआ जहां कहीं भी उससे कोई खराबी या यूं कहें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो वह उसका प्रकाशन करता है, उसका पर्दाफाश करता है और लोगों को इसके बारे में अवगत करवा देता है, तो वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अर्थात जब एक रिपोर्टर के द्वारा सरकार के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है और उन कार्यों में होने वाली अनियमितता को लोगों के सामने लाता है, यानी लोगों को अवगत करवाता है तो वह वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। वॉचडॉग पत्रकारिता
एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक रिपोर्टर सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निगरानी रखता है और उन कार्यों में जहां कहीं भी उसे किसी प्रकार की कोई अनियमितता दिखाई देती है, उसे उनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, किसी प्रकार की कोई अनियमितता उसके सामने आती है, तो वह तुरंत उसका पर्दाफाश कर देता है। तुरंत उन समाचारों से, उन कमियों से, उस कार्य में जब उसे गुणवत्ता में कमी दिखाई देती है तो इसे लोगों को अवगत करवा देता है और फिर क्या करता है, लोगों के सामने ला करके उसे बताता है कि ये इस प्रकार से कार्य होना था, सरकार ने इसके लिए ये मापदंड निर्धारित किए थे, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा या काम करने वाले लोगों के द्वारा इसमें ये कमी रखी जा रही है, तो फिर उसको सही करवाया जाता है, उसे उन मानदंडों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ऐसी पत्रकारिता जब की जाती है तो वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। तो बेटा आपने 3 पत्रकारिता पढ़ी, खोजपरक पत्रकारिता, दूसरी पत्रकारिता पढ़ी आपने विशेषीकृत पत्रकारिता और तीसरी पत्रकारिता पढ़ी है आपने वॉचडॉग पत्रकारिता। तो इन तीनों को ध्यान से पढ़िए, इनको होमवर्क के रूप में तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए इनके और इनको याद कीजिए। बाकी कुछ पत्रकारिता के रूप और हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।